सो हेलो गाइस, दिस इज जय एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल कैरियर कनेक्ट सर्विसेज। गाइस थंबनेल आपने बिल्कुल सही देखा। मैं उन बच्चों के ऊपर बात करने वाला हूँ स्पेसिफिकली जिनके 1 से लेकर 100 मार्क्स आए हैं जेईई मेंस अटेम्प्ट 2022 में। तो यार अभी मैं कोई रीज़न बताने वाला नहीं हूँ और ना मैं पूछने वाला हूँ कि क्यों आए हैं, वो ठीक है। मैं प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर बात करने वाला हूँ कि आपके पास अभी क्या बेटर ऑप्शंस है और आप कैसे इसको चूज वाइजली कर सकते हो। ठीक है, डिसीजन आपके ऊपर कंप्लीटली होने वाला है। गाइज ये वीडियो लाइफ चेंजिंग भी होने वाली है, आप उसको ध्यान से देखना। ठीक है, आपको सारे बेस्ट ऑप्शन जो हैं वो आपके लिए मैं बताऊंगा। मैं वो जेनरिक ट्रेंड और वो सो कॉल्ड ट्रेंड की बात नहीं करूंगा कि आप 21 दिन में अपना मार्क्स डबल कर सकते हो और आपके पास जुलाई अटेम्प्ट बचा हुआ है। मैं आपके पास जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है मैं उसके ऊपर बात करूंगा। अभी जो तो फिलहाल आप इस वीडियो को देख रहे हो, मतलब अराउंड आपके जो मार्क्स हैं वो 1 से 100 के बीच में है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तभी आपने इस वीडियो को प्ले भी किया है। ठीक है, सबसे पहले उन बच्चों के ऊपर बात कर लेते हैं जिनके मार्क्स अराउंड 1 से लेके 40 के बीच में आए। तो अगर आपके मार्क्स जो हैं 1 नंबर से लेके 40 नंबर के बीच में अगर आप जेईई मेंस में ला पा रहे हो, ठीक है, तो उसके ऊपर भी बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो ये बच्चे यार, तो आप देख लो कि आपको आपकी रैंक अराउंड 10 लाख तक जाएगी। ठीक है, लोएस्ट रैंक 10 लाख तक जाएगी, लास्ट टाइम 8-9 लाख तक गई थी, है ना। अराउंड आप लास्ट अगर 40 नंबर लाते हो तो अराउंड 3 लाख तक आपकी रैंक 3,34,000 के आसपास आपकी रैंक लाई करेगी, जहाँ पे आप देख सकते हो ये आपकी रैंक है और ये आपकी परसेंटाइल बनेगी इतनी। ठीक है, अभी फिलहाल आपने अपना मार्क्स जोड़ लिया होगा कि आप कितने आ रहे हैं, तो इसके ऊपर बेस्ट पॉसिबिलिटी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, दूसरे बच्चे वो जिनके 41 से 61 के बीच में आए हैं। ठीक है, तो उनकी रैंक अराउंड 1,73,000 तक है। ठीक है, 3,26,000 से लेके, तो आपकी परसेंटाइल आप देख रहे हो कि 70 परसेंटाइल से लेके 84 परसेंटाइल तक बनेगी। ठीक है, और वो बच्चे जिनके 62 से 87 तक है मार्क्स, उनके अराउंड आप देख लोगे कि वो बच्चे अराउंड 1 लाख के नीचे आ जाएंगे। अगर इनका 87 मार्क्स है तो 1,69,000 से लेके 92,000 तक यहाँ के जो 3 बच्चे हैं, ठीक है ना, इस तरह के इस कैटेगरी के, इनके ऊपर मैं जो बेस्ट ऑप्शन है मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके ऊपर जो ये 3 हैं इनको मैं अलग कैटेगरी में रखूंगा। ठीक है, ये आप भी अपने लिए एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी सबसे ऊपर बात कर लेते हैं कि अगर आपके 79 से 88 है तो अराउंड आप लोग जो है 90 परसेंटाइल से 91 परसेंटाइल के रेंज में आते हो। ठीक है, 91 से 90 परसेंटाइल के रेंज में आते हो, तो ये ठीक ठाक परसेंटाइल है। मैं एक कंपैरिजन में आपको दिखाऊंगा भी। और 89 से 94 तक अगर आपके हैं तो आप अराउंड आप आते हो 92 से लेके 92 परसेंटाइल तक आपकी रैंक बनती है 87,000 से लेके 78,000 जेईई मेंस के अंदर, है ना। यहाँ पे मैं जेनरिक रैंक के ऊपर बात कर रहा हूँ, ये सब जनरल रैंक ही है, ये कोई कैटेगरी रैंक और कैटेगरी परसेंटाइल के ऊपर बात नहीं कर रहे, उनके ऊपर अलग से बात कर सकते हैं। तो अभी जो बच्चे इस 3 कैटेगरी में आते हैं जिनके मार्क्स जो हैं आप देख सकते हो कि लास्ट तक वो लोग 87 मार्क्स तक हैं, या वो बच्चे जिनके 61 मार्क्स तक हैं, या वो बच्चे जिनके 40 मार्क्स तक हैं, मैं इनके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो गाइस आपको क्या करना है, देखो आपके पास जुलाई का जो सेकंड अटेम्प्ट है वो आप तो दोगे ही, है ना। तो देखिए आप देखो उसमें आपको कितना इंप्रूव मिलता है। फिलहाल आपके पास एक बेस्ट बैकअप प्लान होना चाहिए, मतलब आपके पास काउंसलिंग की पूरी लिस्ट होनी चाहिए जहाँ पे आप लोग अपेयर कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। आपको यहाँ पे रिसर्च वर्क थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि आपके परसेंटाइल थोड़े कम आए। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जिनके परसेंटाइल कम आए। ठीक है, लास्ट 5 ईयर से मैं काउंसलिंग में बच्चों को गाइड भी कर रहा हूँ और मैं उन्हीं बच्चों को बेसिकली गाइड करता हूँ जिनके एवरेज मार्क्स परसेंटाइल होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको ही गाइडेंस की नीड होती है आई थिंक, क्योंकि अगर एक अच्छा परसेंटाइल ला रहा है, 99 परसेंटाइल ला रहा है, तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको तो वो आराम से जो कॉलेज वो फिल करेगा उसको वो मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो टॉप 3 वाले बच्चे हैं इनको तो ये तीनों काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ही है, प्लस ये वाले भी हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे जो नीचे के बच्चे हैं, ठीक है ना, जो ये 2 बच्चे हैं स्पेशली 61 मार्क्स से लेके 40 मार्क्स वाले बच्चे जो हैं, ठीक है, आपके 61 मार्क्स तक आए हैं, अराउंड आपकी परसेंटाइल जो बन रही है बस 84 परसेंटाइल है। ठीक है, तो 84 परसेंटाइल के लिए आपके पास जो बेस्ट काउंसलिंग ऑप्शन यहाँ पे है गाइस, ये मैं आपको बहुत बता रहा हूँ। ये आपका देखिए HBTU ट्रिपल MUT, ये काउंसलिंग जो है ये यूपी की काउंसलिंग है, जहाँ पे ट्रिपल MUT अपनी सेपरेट काउंसलिंग करवाती है, HBTU अपनी सेपरेट काउंसलिंग कराती है। तो ये काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप MPDT की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, आप यूपी सेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, जिसको UPSEE उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू पहले होता था, लेकिन अब प्योरली जेईई मेंस के रैंक के बेसिस पे यहाँ पे कॉलेज अलॉट होते हैं, एंड आप IPU दिल्ली के कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करोगे। तो ये आपका प्राइमरी टारगेट होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी आप बेस्ट कॉलेजेस को उठा सकते हो जिनके 61 मार्क्स तक जिनके 61 मार्क्स
तक आए हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग ले सकते हो। डिसेंट आपको जैसे स्टेट लेवल पे कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे जैसे अगर यूपी सिटी की पर्टिकुलर बात कर ले तो यहाँ पे जैसे आपको अजय कुमार गर्ग या फिर JSS नोएडा या फिर इन कॉलेजेस में भी आपको ब्रांचेस मिल सकते हैं, है ना। क्योंकि पूरा जो काउंसलिंग होता है यहाँ पे, आप एक फंडा समझो काउंसलिंग का, काउंसलिंग में मोस्टली सीटें जो होती हैं जेई मेंस के रैंक के थ्रू ही होती हैं। तो आपने एक अच्छा काम कर लिया है क्या, आपने जेई मेंस दे दिया है, तो अब आपके पास जो बेस्ट पॉसिबल अप्रोच है वो स्टेट लेवल की काउंसलिंग पे है। और उसमें भी जो पर्टिकुलर ये 4 काउंसलिंग है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप जैक दिल्ली के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट मत करना, है ना, अगर आपके 61 तक आए हैं, क्योंकि कोई बेनिफिट होगा नहीं उसमें, है ना, ठीक है। तो अदर भी काउंसलिंग है, जैसे आप कॉमिड के का सेपरेट एग्जाम दे सकते हो, उसका जेई से कोई लेना देना नहीं। RTU एंड रीप राजस्थान की काउंसलिंग आप पार्टिसिपेट करते हो जो कि जेई मेंस के रैंक पे होती है। MSCET में थोड़ा सा पैरामीटर्स थोड़े अलग होते हैं, वो भी जेई को कंसिडर करती है। तो गाइस ये आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए जिनके 61 मार्क्स तक आए हैं, ठीक है, अराउंड 84 परसेंटाइल के बीच में वो लाइक कर रहा है। तो मैंने ये आपको बता दिया कि आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। तो और अदर दूसरे बच्चों की बात कर ले, जो ऊपर के बच्चे हैं जिनके 87 तक 87 या 88 या आपको मान के चलो 94, ठीक है, ये वो बच्चे हैं जिनके 80 से प्लस मार्क्स हैं, जिनके 80 से लेके 100 के बीच में मार्क्स हैं। सो गाइस आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपके लिए भी एडवांटेज है। आपके लिए एडवांटेज ये है कि आप देख लो पहले कि आप एडवांस क्वालिफाई कर रहे हो, ठीक है। एडवांस क्वालिफाई कर रहे हो मतलब इधर आप देखोगे कि 91 के आसपास अगर आप जनरल में हो तो कर सकते हो, सॉरी जनरल EWS में 72 हो, जनरल अगर कोई कोटा नहीं है तो 91, एंड OBC वाला बच्चा 75 एंड शेड्यूल कास्ट वाला बच्चा 53। तो ये आपके एडवांस का कट ऑफ रहने वाला है। तो आप देख लो कि एडवांस आप लोग क्वालिफाई कर रहे हो तो आप एडवांस का पेपर दे सकते हो, है ना, एडवांस का पेपर दे सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर है। लेकिन मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा आप लोगों से, क्योंकि आपके मार्क्स थोड़े से सही आए हैं यहाँ पे, तो आप जेई मेंस का दूसरा अटेम्प्ट ट्राई करो जो कि जुलाई वाला है। जुलाई वाले अटेम्प्ट में आप बेस्ट ट्राई करो, क्योंकि जुलाई वाले अटेम्प्ट से आप जो देख सकते हो कि जेई मेंस की काउंसलिंग पे पूरा डिपेंडेंट है बाकी सारी काउंसलिंग का प्रोसेस। जेई मेंस से स्टेट में सारे जितने भी कॉलेज हैं सबकी काउंसलिंग जो है जेई मेंस का रैंक पे होने वाली है। तो आपको प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रखना है कि जुलाई वाले अटेम्प्ट में आपको अच्छा करना है, और आपकी जैसे भी जो इंप्रूव हुआ उसके हिसाब से आपको चांसेस थोड़े और अपर हो जाएंगे। तो मैं अभी करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि करंट सिचुएशन में आप जो लाइक कर रहे हो वो यहाँ पे लाइक कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है गाइस, मैं आगे वीडियोज़ में बताता रहूँगा। फिलहाल आप देख लो कि आप यहाँ पे लाइक कर रहे हो, एक सेफेस्ट जोन पे आपको क्या ऑप्ट करना है। फर्दर मैं देखता हूँ कि वो बच्चे इनको आइडिया ही नहीं होता है, उनकी रैंक अच्छी भी होती है, फिर वो किसी और काउंसलिंग में कहीं और पे पार्टिसिपेट करके किसी और ब्रांच में चले जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है उनके बेस पे। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा जिनकी रैंक और परसेंटाइल अच्छी आई थी, बट वो अच्छे कॉलेज को ले नहीं पाते, क्योंकि उनके पास एक रोड मैप नहीं होता है कि मतलब ये है तो मुझे कितना, मेरे पास कितने ऑप्शंस है। तो आपको ऑप्शंस ज़्यादा ढूंढने हैं क्योंकि आपकी मार्क्स कम है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा आप ऑप्शन ढूंढ लोगे उतना बेटर आपके पास रहेगा। देखो इन सब में जितने भी मैंने काउंसलिंग प्रोसेस बताए, चाहे मैंने UPSEE बताया, चाहे जैक दिल्ली बताया, चाहे जैक चंडीगढ़ बताया, ठीक है, चाहे आप देखोगे यहाँ पे MSCT, यहाँ पे जो देखोगे आप जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग बताई, चाहे आप HBTU MMUT बताया, MPTT बताया, UPSET बताया या IPU दिल्ली बताया, इनके सबके अपने जो है कई नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं, ठीक है। कई नंबर ऑफ राउंड्स ये लोग कंडक्ट करवाते हैं, जैसे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो गई, सेकंड राउंड की काउंसलिंग, थर्ड राउंड की काउंसलिंग, ऐसे ऐसे फोर्थ राउंड की काउंसलिंग, फिर इनका एक स्पेशल राउंड की काउंसलिंग होती है जिसको हम कहते हैं स्पॉट राउंड की काउंसलिंग, ठीक है। तो ये स्पॉट राउंड की काउंसलिंग भी होती है। तो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप मतलब अपने हिसाब से डिसाइड करके आपको पार्टिसिपेट करना है कि आपको कहाँ तक आपको लाई करना है। तो ये सारी चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है गाइस, है ना। और एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि आपके पास बहुत सारे यहाँ पे देखो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, ठीक है। आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं देखो कि एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जैसे अब कई बच्चे कहेंगे कि जिनके 90 से 100 मार्क्स है वो लोअर NITs के लोअर ब्रांचेस को टारगेट कर सकते हैं, उनको मिल जाएगा, या IIITs को टारगेट कर सकते हैं, बिल्कुल मिल जाएगा। उसके ऊपर हमने स्पेसिफिक वीडियो भी बताई है कि बहुत सारे जैसे NIT अगरतला और बहुत सारे ऐसे लोअर NITs हैं जहाँ पे आप लोग ले सकते हो ब्रांचेस को, है ना, लोअर ब्रांचेस को ले सकते हो। बट यहाँ पे आप जैसे कि आप HBTU या फिर IIT लखनऊ या फिर MMUT इनके भी CSE ले सकते हो, ठीक है। तो आपको प्राइमरी टारगेट आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि आप देखो इनका CSE लेते हो तो इनका भी MMUT का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है 47 LPA से एबव भी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस हुए हैं, और एवरेज पैकेज अगर CSE की बात करें तो 6 to 8 LPA रहता ही है। तो यहाँ पे आपके पास ये डिफरेंस आता है, तो आपको ये वाइजली डिसाइड करना है गाइस।
आपको जो भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका ट्राई करूंगा कि 100% आपका रिप्लाई मैं दे पाऊँ, है ना। तो अपार्ट फ्रॉम डैट, और मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा जो कि बहुत सारे काउंसलिंग को कवर करेगी, बहुत सारे प्रोसेसों को कवर करेगी, आपको उसको देखना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जुलाई अटेम्प्ट, और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस।